अब तक शहर में मात्र रेलवे स्टेशन पर ही सबसे ऊंचाई पर देश की शान तिरंगा लहराता नजर आता था। अब अप्रोच रोड के समीप स्थित माधव गार्डन में भी 71 फीट ऊंचाई पर तिरंगा लहराता नजर आ रहा है, जिसकी शुरुआत सोमवार को एक समारोह में की गई। यहाँ 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित बेस पर सोमवार को तिरंगा लहराया गया, जिसके सम्मान में हर कोई सावधान की मुद्रा में खड़ा नजर आया। इसके साथ ही अप्रोच रोड का नामकरण भी किया गया। अब यह मार्ग छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। सोमवार शाम 5 बजे नगर पालिका द्वारा अप्रोच रोड के समीप स्थित माधव गार्डन में समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्षा संतोष ओपी गहलोत ने की। अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, जलकारी समिति सभापति प्रकाश जैन, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत आदि थे। कार्यक्रम में नगर पालिका द्वारा माधव गार्डन में आयोजित 8 लाख रुपए की लागत से 71 फीट ऊंचे तिरंगे को लहराया गया। यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले नक्षत्र वाटिका का लोकार्पण किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया गया। वहीं अप्रोच रोड का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से किया गया। अब यह मार्ग उनके नाम से जाना जाएगा। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि नामुमकिन कार्य को नगर पालिका ने मुमकिन कर दिखाया है। जहां कभी कचरे का ढेर लगा होता था, यहां से निकलने में आमजन को बदबू का सामना करना पड़ता था। यहां आज सुसज्जित गार्डन है, जहां शाम के समय आमजनों का मेला लगता है और लोग अपनी सेहत सुधारने के लिए यहां पहुंचते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। पुष्पमाला से स्वागत करें। और भी हमारे कोई पार्षद और सौंदर्य की दृष्टि में एक से एक लगातार इस नागदा शहर को कीर्तिमान देकर इस नागदा शहर एक आकर्षक मनमोहक गार्डन बना है। निश्चित ही ये नगर पालिका परिषद नागदा की देन है। गार्डन को जब यहाँ शाम को देखने आते हैं, लगातार यहाँ जब नगरवासी घूमते हैं तो सबके चेहरे की खुशी और प्रसन्नता बताती है कि नगर पालिका परिषद नागदा अच्छा कार्य कर रही है। और आज और एक अच्छा विषय है कि हमारी आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आज हम इस गार्डन में लगाकर इस शहर को एक नई सौगात दे रहे हैं। साथ ही अभी हमारी भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से जिस प्रकार हमारे इस देश का मान पूरे विश्व में बढ़ाकर एक नया कीर्तिमान बचा है, उसके प्रशासन सेना के भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम प्रति अपशब्दों का प्रतीक चिन्ह भी लगाना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी जब आए और देखे तो उस समय याद रहे कि हमारी भारतीय सेना ने उस समय हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को किस प्रकार मजा चखाया था। हम इस नक्षत्र 12 राशि अनुग्रह मानते हैं और लगातार आज ये आप जब देखेंगे लगातार विकास कार्यों के माध्यम से हमारे माननीय विधायक जी ने भी हमको 5 वार्डों में विकास निधि दी है। उस विकास निधि के माध्यम से, विधायक निधि के माध्यम से हम 5 वार्ड में शेड बनाकर हमारे नगर वासियों को उनके मांगलिक आयोजन करने के लिए सुविधा देने वाले हैं। परिषद के माध्यम से और जन सहयोग के माध्यम से भी आज हमारे कई बच्चे जो ड्राइंग कंपटीशन में प्रतिभागी बने हैं उनको भी हम यहाँ पर सम्मान करने वाले हैं। और लगातार जिस प्रकार माननीय विधायक जी ने नई पहल की है कि जो बच्चा प्रतिभावान होगा उसे एक दिन का विधायक बनाएंगे, ऐसे कई बच्चे यहाँ ड्राइंग कंपटीशन में प्रतिभागी हुए थे जिन्हें पुरस्कार जीते थे, उसको भी आज हम यहाँ सम्मानित करने वाले हैं। तो लगातार इस शहर को विकास की दिशा में हमारे नन्हे पूरा हमारा मंच इस ओर को ध्यान में रखकर ये कार्य कर रहा है। आप सबका सहयोग समर्थन आशीर्वाद इस नगर पालिका परिषद नागदा को और हम सारे जो बैठे हुए जनप्रतिनिधि है इन सबको लगातार मिलता रहता है। इसी प्रकार आपका सहयोग समर्थन आशीर्वाद हमें मिलेगा तो हमें ऊर्जा ताकत मिलेगी, ताकि हम इस शहर में और निर्माण विकास कर करके इस शहर को और अच्छा शहर बना सके। आज की इस अवसर पर इतना कहना पर्याप्त होगा। बाकी और हमारे मंचासीन अतिथि हैं वो सब आपको मैंने खुद ने भी इसको सहा है, इसलिए मुझे इसका बहुत अनुभव है। तो एक रोज हम लोग सब मिलके फिरोजिया साहब से टाइम लेके प्रकाश जी के साथ उज्जैन गए और वहाँ उन्होंने DRM साहब से बात की और इस रोड का उद्धार किया और फिर धीरे धीरे प्रक्रिया चली और ये आज अपन देख रहे हैं। तो ये एक दिन की मेहनत नहीं है प्रकाश जी की और फिरोजिया साहब की और भारतीय जनता पार्टी की। मैं क्षमा चाहता हूँ, एक नाम और जोड़ना चाहता हूँ इस पूरी लड़ाई में। ये ड्रीम प्रोजेक्ट था माननीय राज्यपाल महोदय थावरचंद जी गहलोत साहब का। कई बार वो यहाँ से निकलते थे तो मैं खुद साक्षी हूँ, गाड़ी में बैठ के उनका कहना था कि यार यहाँ पर अगर बगीचा हो जाए तो कैसा रहेगा। और उनको हम भूल नहीं सकते, क्योंकि जो बीज डालता है उस व्यक्ति को तो हमको पूछना ही चाहिए। उसके बाद जो क्रम और श्रृंखला चली है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्वकर्ताओं ने इस पर बहुत ताकत के साथ में अपनी भूमिका निभाई है। एक गार्डन को बनाने में कितनी तकलीफ आती है ये मुझे भी बहुत अच्छे ढंग से मालूम है।
क्योंकि जब हमने निसर्ग उद्यान बनाया था तो क्योंकि वो एक उद्यान तो पहले से था और उस उद्यान को बनाने में क्योंकि वो निसर्ग था, निसर्ग का मतलब ये है कि साहब जो ओरिजिनल है उसको करा जाए, उसको बनाने में बहुत सारी तकलीफ आई। पर वो ये था कि वो जमीन नगर पालिका की थी। मैं विशेष रूप से नगर पालिका, प्रकाश जी और सांसद जी को बहुत सारी बधाई दूंगा, क्योंकि ये जमीन रेलवे की होने के बाद, रेलवे से अधिग्रहण करने के बाद इस जमीन पे ये इतना सुंदर गार्डन शहर के बीचों बीच बना है। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामना। और एक बात और, शायद हो सकता है कि ओपी भैया को अटपटी लगे, लेकिन क्योंकि मेरा भाई यहाँ रहता है, मेरा उनका परिवार रहता है, तो ये कहते हैं कि ये गार्डन प्रकाश ने बनाया, इसलिए केवल प्रकाश जी का नाम लेते हैं, नगर पालिका का नहीं लेते। क्या मैं अगली कड़ी में हमारे मंडल अध्यक्ष भाई विजय पटेल जी से भी आग्रह करूंगा। सब यहाँ मिलकर हमारे तिरंगे का आज 71 फीट तिरंगा यहाँ पर लगने वाला है। साथ ही गार्डन के इस चौथे फेज का कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ कर रहे हैं। और एक और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य, छत्रपति शिवाजी के मार्ग के नाम से इस अप्रोच रोड का नामकरण हो रहा है। इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी वरिष्ठ यहाँ पर बैठे हैं, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पालिका में बनी है 30 वर्षों से, सबका एक ही ध्येय रहता है कि शहर का चहुमुखी विकास हो। हमारे सारे नेता जो पर मंच पर बैठे हैं, सबको बधाई देता हूँ। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाएं। इन सबके प्रयासों से गार्डन बहुत ही सौंदर्य बना है। काज जी से भी आग्रह करूंगा कि वो आएं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। मंच पर विराजमान हम सब के नेता, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, आपने पूरे संघर्ष की कहानी सुनाई। हकीकत यह है कि रेलवे यहाँ एक दीवार बनाने वाला था और उस दीवार का काम भी शुरू हो गया था। एक दीवार इस तरफ और एक दीवार इस तरफ, ये दोनों तरफ दीवार बनाकर रेलवे इस रास्ते को बंद करने वाला था। सौभाग्य की बात है कि उस दिन सांसद जी आलोट का अपना दौरा करके आ रहे थे। आदरणीय जैन साहब और इस क्षेत्र के तमाम लोगों से मेरी चर्चा हुई। हम सांसद जी से मिले। सांसद जी ने डीआरएम को फोन किया कि एक ईंट भी अब मत लगा देना। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने कहा कि एक ईंट भी अब वहां लगनी नहीं चाहिए, तत्काल काम रोको। तत्काल काम रुका और दूसरे दिन डीआरएम को उन्होंने वहीं से फोन पे हमारे सामने कहा कि आप 10 बजे उज्जैन आकर मुझसे सर्किट हाउस पर मुलाकात करना। माननीय सांसद जी ने हम लोगों से भी कहा कि आप लोग भी कल उज्जैन आ जाओ। हम लोग दूसरे दिन उज्जैन गए और बहुत स्पष्ट शब्दों में माननीय सांसद अनिल फिरोजिया साहब ने यह बात डीआरएम को कही कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर ये दोनों दीवारें नहीं बनेगी। आप तो ये बताओ कि ये जमीन नगर पालिका परिषद को हमको दोगे कैसे। और उसके बाद हमारे संघर्ष का सफर शुरू हुआ। लगातार 3 साल तक डीआरएम ऑफिस के चक्कर हमने लगाए। उस समय नगर पालिका परिषद में कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष काबिज नहीं थे, प्रशासकीय कार्यकाल था। तो मैं अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर और अपना डीजल से कई बार नगर पालिका के अधिकारियों को ले लेकर वहां जाता था। 2 बार हमारी फाइल 90% तक चली और रद्द हो गई। तीसरी बार में रेलवे के एक अधिकारी ने मुझे परामर्श दिया कि मैं एक ड्राफ्ट किया हुआ लेटर आपको भेजता हूं, उसको आप भेजना, आपको हम जमीन दिलवा देंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। सौभाग्य की बात है कि जब जमीन मिलने वाली थी उसी समय नगर पालिका के चुनाव आ गए। पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया और मंच पर बैठे समस्त नेताओं के आशीर्वाद से मैं चुनाव भी जीत गया और यह काम हमारा अनवरत चलता रहा। लेकिन संघर्ष तब भी पीछे नहीं हटा। माननीय विधायक जी, जब मैं पार्षद बन के गया तो 1 साल इस काम को चालू कराने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े, पर हम सबका सौभाग्य था, हम सबका सत्कर्म था कि इस क्षेत्र की जनता ने माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान को विधायक के रूप में कुर्सी पर बिठाया और बहुत सारी चीजें अपने आप चलने लग गई। उसमें यह गार्डन का काम भी था। विधायक जी के विधायक बनते ही इस गार्डन के काम में आने वाले बहुत सारे रोड अपने आप दूर हो गए और तेजी के साथ इसका विकास का पहिया चल पड़ा। और यही कारण है कि 3 साल के अंदर हमने इसके तीसरे फेज को तैयार कर दिया है और काम यहां रोकेंगे नहीं, चौथे फेज को भी तैयार करेंगे। प्रकाश नगर का विकास यहां भी नहीं रुकेगा।
नाला हमने बना दिया। इस बार बारिश में 5 नंबर और 4 नंबर गली में पानी घुसने नहीं देंगे। सड़क चौड़ी करनी थी तो पोल भी शिफ्ट कर दिए हैं। और आने वाली राखी के दिन मंच पर बैठे ये समस्त नेतागण आप सबके बीच में फिर आने वाले हैं एक बड़ी सौगात को लेकर। और वो सौगात होगी प्रकाश नगर के दोनों वार्डों में, प्रकाश नगर के 22 और 23 नंबर दोनों वार्ड में 24 घंटे पानी देने का काम हम 9 अगस्त से करने वाले हैं। जब मैं चुनाव में आया और मैंने अपना घोषणा पत्र दिया तो कई लोगों ने हंसी उड़ाई थी। कई लोग हंसे थे कि ना भूतो ना भविष्यति, ये संभव नहीं है। लेकिन मंच पर बैठे ये तमाम नेताओं के आशीर्वाद था, संबल था, जिसके चलते ये सारे विकास कार्य प्रकाश नगर के हो गए हैं। और इसके अलावा जितने वादे मैंने अपने घोषणा पत्र में किए थे, अपनी मैनिफेस्टो में जितने वादे मैंने यहाँ की जनता से किए थे, एक एक वादे को 5 साल के पहले पूरा करने वाला हूं। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है इस बात का कि जब परेशानियां आती है, दिक्कतें आती है तो समाधान भी आता है। और जब भी इस तरह की दिक्कतें आती है, कई बार जब मंच पर बैठे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय सुल्तान सिंह जी भाई साहब, आदरणीय राजेश भी, आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष जी से बात करते हो तो उसके समाधान निकलते हैं। लेकिन मैं बस ये बताना चाहता हूं कि संघर्ष आपके काम के साथ अनवरत चलने वाला है, वो किसी भी तरह का हो। और वो संघर्ष अंतिम दिनों तक, आपकी अंतिम श्वास तक चलता है, चलेगा और चलता रहेगा। लेकिन आज हम सबके लिए सौभाग्य का विषय यह है कि हम इस गार्डन के तीसरे फेज का उद्घाटन तो कर ही रहे हैं, साथ ही यहाँ पर हम एक 71 फीट का तिरंगा भी लहरा रहे हैं। और इस सड़क का नाम, जिसको हम आप सब लोग अप्रोच रोड के नाम से जानते थे, आज से यह सड़क छत्रपति शिवाजी मार्ग के नाम से जानी जाएगी। बहुत सुकून मिलता है माननीय विधायक जी, जब मैं शाम को यहाँ बैठता हूं आकर और छोटे छोटे बच्चे आकर भारत माता के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। वे आकर भारत माता को जब प्रणाम करते हैं, उनके संस्कार देखकर, उनकी भावना देखकर, उनकी श्रद्धा देखकर लगता है, मन को संतोष होता है कि जीवन में कोई एक अच्छा काम का मैं निमित्त जरूर बना हूं। कहने और सुनने के लिए बहुत सारी बात है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है और हमको सूर्यास्त के पहले झंडा वंदन भी करना है। मैं आप सबके प्रति बहुत सारी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम के बाद हम जो ड्राइंग कंपटीशन में जो बच्चे शामिल हुए थे, उन सबको हमारे अतिथियों के करकमलों से हम सम्मानित भी करने वाले हैं। आज के इस अवसर पर आप इतनी बड़ी संख्या में, लेकिन हम पिछले दिनों में कुछ बातों में याद नजर डालें तो नागदा के जर्रे जर्रे पर अगर विकास की संघर्ष की गाथा किसी ने लिखी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिखी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिखी है। उसके विषय में मूल यह है कि हम एक विचारों के लिए काम करते हैं। हमने कभी सत्ता के लिए काम नहीं किया। जब इस देश के अंदर हमारा एक सरपंच भी नहीं हुआ करता था, विधायक तो दूर की बात है, तब भी हम राम मंदिर धारा 370 की बात किए करते थे, क्योंकि हमें, हमारे कार्यकर्ताओं को पता था आज नहीं तो कल निश्चित रूप से विजय अच्छे विचारों की होगी, अच्छी भावनाओं की होगी। और संगठन में हमारा मूल भाव परिवार का है। विधायक जी चूंकि काम करते हैं, दिखते, उसके पीछे हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत रहती है। सांसद जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, देश का कोई भी हो, पहले अटल जी, अडवाणी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा करता था, आज मोदी जी के नेतृत्व में, कभी शिवराज जी के, कभी मोहन जी के, कुल मिला के हमारा भाव संगठन का भाव है। काम कोई भी करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके मूल में रहती है, उसके विचार मूल में रहते हैं। दिखा गया आपको? अब दिख और पीछे हो, बराबर है। धन्यवाद। पीछे नहीं, थोड़ा पीछे आ जाओ भाई, पूरा आ जाए, आप बोलो, थोड़ा आ जाओ भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब सावधान की मुद्रा में जाए। अतिथिगणों से आग्रह करूंगा, कृपया आप सब लोग
करते थे माननीय विधायक जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय गोपाल भैया जी और पूर्व कैबिनेट मंत्री जी शीतल सिंह शेखावत जी और मेरे सभी पार्षद भाई बहन और राजेश भैया, धर्मेंद्र भैया, सुभाष शर्मा जी और मंडल अध्यक्ष विजय भैया जी, प्रकाश भैया 60 के और मेरे सामने बैठे मेरे सभी वरिष्ठ आशीर्वाद दाताओं और भाई और बहनों और प्यारे बच्चे, आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। निश्चित तौर पर जहां प्रकाश नगर के साथ साथ या मेन रोड भी कमर्शियल के साथ साथ सबसे बड़े कि ये नागदा के हार्ट में ये बगीचा बना, क्योंकि ये चारों तरफ से सबके लिए नजदीक है। अटल गार्डन बना था, वो भी नागदा का एक सुंदर गार्डन नगर पालिका की सौगात थी और है, परंतु कई लोग अपने साधन न होने के कारण ऑटो से जाते थे, परंतु उनको यह एक सुविधा उपलब्ध हुई। इसके लिए अभी मैं कह रहा था प्रकाश जी के बहुत पापड़ बेले, देखो एक चीज और सीख गया, पापड़ बेलना भी सीख गया आपका प्रकाश। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। देखिए किसी भी अच्छे काम को करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और 5 साल का लंबा संघर्ष हमारे सभी नेताओं ने लक्ष्य बनाकर करा और उन दोनों कामों को पूर्ण करा जो इस नागदा के लिए आवश्यक थे, चाहे यह बगीचे की बात हो रेलवे से लेकर या वह रिंग रोड का फाटक हो। आज माननीय थावरचंद जी, माननीय डॉक्टर साहब, अनिल फिरोजिया जी, चाहे इस क्षेत्र के पार्षद या भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता, उन सबका एक मत था, एक मत सबने अपने हिसाब से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिसकी जहां बात चली और जब यह विषय आया सबने एक मत से कहा कि ये रेलवे से भूमि हमको मिलना चाहिए, ये गंदगी समाप्त होना चाहिए और यदि रेलवे ने एक शर्त रखी कि आप इस पर स्थायी निर्माण नहीं करेंगे, तो निश्चित हमने ये स्थायी निर्माण नहीं किया, पर स्थायी निर्माण से अच्छा काम किया। उसके लिए मैं अनिल फिरोजिया जी, विधायक जी, प्रकाश जी, थावरचंद जी और जिन लोगों ने, देखिए एक चीज को और नहीं भूलना चाहिए, 2 लोगों को मैं अभी जब सुन रहा था तो 2 लोगों को और बोलना चाहिए। एक नगर पालिका ने तो अपना सहयोग किया था, लेंसेक्स उद्योग से भी सही जगह उनके पैसे का उपयोग कराने का काम किया, तो वो हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया। पहले भी CSR फंड होता था पर कहा जाता था किसी को नहीं मालूम पड़ता, पर जब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संकल्प लिया, चाहे लाइब्रेरी बनी या नागदा में कॉलेज के लिए बस चली, ये बगीचा बना, गवर्नमेंट कॉलोनी में भी कुछ बना। इसमें नगर पालिका का 60 लाख रुपए खर्चा हुआ है, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ में से 60 लाख नगर पालिका, इसलिए नगर पालिका की सहभागिता भी है। अब कहते तो ये कि नगर पालिका का, तो एक बार जोरदार तालियां नगर पालिका के लिए भी। कई बार क्या है, करता कोई है और दिखता किसी और का है, तो सबका सामूहिक प्रयास है, इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत लोग सहयोगी है। मैं प्रकाश जी को कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, आपने भी मांगीलाल बन के लोगों से मांगा। देखिए कहते हैं ना कि छोटे छोटी सुविधाओं के साथ एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और निश्चित तौर पर नागदा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात बनी। नगर पालिका की हमारी अध्यक्ष बहन संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष जी, बगीचा बनाना आसान था और ये बगीचा बनाना इसलिए आसान था कि यहाँ पर प्रकाश जी अकेले नहीं थे, यहाँ पर पूरा प्रकाश नगर भी था। ये बगीचा बनाना इसलिए आसान था कि नगर की जनता भी इसको चाहती थी। ये बगीचा बनाना इसलिए भी आसान था कि प्रकाश जी जिस विचारधारा के लिए काम करते हैं और जिस विचारधारा के संगठन का आज नगर पालिका से लेके केंद्र की सरकार तक जो सत्तारूढ़ हैं, अगर ये विचारधारा के कारण ये सब संभव हो पाया है तो इस विचारधारा के संगठन को आपने नगर पालिका से लेकर दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया है, इसलिए आज ये बगीचा है। यहाँ पर बहुत सारी हमारी देवी स्वरूपिया बेटियां बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं। आज हमने अपने तिरंगे को फहराया। प्रकाश जी ने मांग की थी कि यहाँ पर ऐसा कर दिया जाए, वो भी हो गया, अब आपकी मांग पूरी हो गई। और लेकिन उसके साथ एक प्रसंग जुड़ गया। आपने कहा भारत माता, तो भारत माता भी विराजमान है, तिरंगा भी फहरा रहा है, लेकिन
ये हमारी बेटियां और आने वाली पीढ़ी वर्षों वर्षों तक याद रखेंगी। अब इस तिरंगे के इस स्तंभ को हम सिंदूर के नाम से पहचानेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के स्वरूप में उसकी स्मृति में याद रखेंगे। और जब जब हमारी बेटियां इसको देखेंगी तो ऑपरेशन सिंदूर से उन्हें याद आ जाएगा कि पाकिस्तान को घर में घुसने की ताकत अगर रखती है तो ये देवी स्वरूपिया बेटियां रखती है। हमारी एक बेटी ने, रूपमा सिंह ने, जो हमारी हवाई हमलों का लीड कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी, एक दिन में उन्होंने 11 एयर बेसेस को समाप्त करने का और उड़ाने का काम हमारी एक बेटी ने कर दिया। उसका नाम रूपमा सिंह था। युद्ध का संचालन करती हुई दूसरी बेटी सोफिया कुरैशी। अब जब जब हमारी बेटियां इस बगीचे में घूमने के लिए आएंगी, हमारी युवा पीढ़ी इस बगीचे में घूमने के लिए आएगी, तो एक बहुत सुंदर ऐसा शिलालेख लगाकर हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी ऑपरेशन सिंदूर को चिरस्थायी रूप से बनाने का काम नगर पालिका ने किया है। मैं इसके लिए भी आज आपको बहुत सारा साधुवाद देता हूं। जितनी तारीफ करूं उतना कम है। मैंने जो समिति बनाने की बात कही है ना, इसीलिए कही है। आपका वो कर्मचारी समय पर काम कर रहा है क्या? उसको जो काम बताया था वो हो रहा है क्या? मेरा भाव समझ रहे हैं ना? मेरे उस भाव के पीछे बहुत सारी बातचीत है। आप इसके साथ जन सहयोग को जोड़िए। इन्होंने मेरे विषय को फिर से बढ़ा दिया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मुझे उस दिन कितनी प्रसन्नता हुई होगी मैं तो नहीं बता सकता। मुझे लगता है सभी की प्रसन्नता का विषय था जब देश के प्रधानमंत्री कहे कि नागदा से रतलाम से नागदा को रेल की 4 लाइन बनाने वाले हैं। और नागदा के कुछ लोग सोशल मीडिया पर डाले बधाई किस बात की? जो सोशल मीडिया पे रहते होंगे वो देखते होंगे, बधाई किस बात की? अब ये तो उनकी अकल का कितना बड़ा नमूना है, वो खुद सोचे। वो कह रहे हैं बधाई किस बात की? अब 4 लेन से क्या क्या फायदे होंगे, अब ये इसमें की नकारात्मकता को कुछ भी नहीं कह सकते ना अपन। जैसे अभी एक और बात मैं आपसे कहता हूं, अभी हमने जन सहयोग से क्षेत्र में कामों को प्रारंभ किया। सरकार जो कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारी स्थानीय सरकार हो, लेकिन अगर हमारे आम जनों में, नागरिक भाइयों और बहनों में अपने नागरिक दायित्व का बोध हो और हम अपने सामाजिक कार्यों को, अपने आवश्यक कार्यों को यदि जन सहयोग से करने लगे तो क्या बुराई है? ऋषभ ठाकुर, वंश पांच। और संस्था की तरफ से ये कलाकुंज की तरफ से ये कंपटीशन था। कलाकुंज की तरफ से इनको प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। ऊपर आ जाइए। इसके बाद हर्षिता, दुष्यंत, अन्वी, निशिका वाडोले, रियान, पिया धामने, प्रयान भावे, ख्याति शर्मा। अरे दौड़ के आजा। यश श्री प्रजापति चित्र था दुष्यंत का। अब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और अब मैं जिन बच्चों के नाम ले रहा हूं, काव्या टाक, हर्षिता चौरसिया, हार्दिक, विवान सिंह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ग्रुप बी में अन्विता है क्या? ये बहुत छोटी सी हमारी बेटी जो जीनल वर्मा, सिद्धि मोहता, बोलिए भारत माता की।
इधर से अंदर एक नया गेट भी आज हमने इस गार्डन पे बना दिया है। यहाँ इन गार्डन से अब आप सीधे नक्षत्र वाटिका में प्रवेश कर पाएंगे। उसके लिए हमने नक्षत्र वाटिका के सामने इस गार्डन में एक और गेट ठीक हो जाएगी। भारत माता की नवग्रह की जय। ज्योतिबा फुले अमर रहे, 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 ज्योतिबा फुले। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी जय, शिवाजी जय, शिवाजी जय, शिवाजी जय, शिवाजी भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।